हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश जैन सर और आप सबका स्वागत करता हूँ मैं फिजिक्स वाली टीम पे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डीपीपी नंबर 6 जो कि सेंटर ऑफ मास के बेसिस पे आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रतीक जैन सर हमारे लीडर ऑफ फिजिक्स वाली टीम। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम के लिंक है दो, उसमें दोनों में जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो हम सब जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होनी चाहिए 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है, एक बार ऐसा हो रहा है कि हमारे पास हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ठीक है, और इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए और एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बी है। तो बोलता है कि बी की स्पीड सबसे ज़्यादा कब होगी? अगर ऐसा होगा तब ज़्यादा होगी। याद रखना, ये स्पेशल केस करवाया हुआ सर ने। ये ए ऑब्जेक्ट है, अगर ये बहुत बड़ा हुआ और ये बी ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हुआ, अगर ऐसा होगा कि मास ऑफ ए इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ बी, स्पेशल केस है, मालूम है ना आपको। अगर ये सपोज अगर ये यू स्पीड से आ रहा है, इससे टकरा रहा है, तो पता है टक्कर के बाद क्या होगा? इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, जबकि इसकी स्पीड डबल हो जाएगी, 2u हो जाएगी। तो ये वो मैक्सिमम स्पीड होती है जिससे वो चल सकता है। और ऐसा कब होता है? जब एम ए इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एम बी होता है। तीन स्पेशल केस होता है ना, एक वेलोसिटी एक्सचेंज वाला, और एक बार जब मास ऑफ बी वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ ए होता है। तो मास ऑफ बी अगर बहुत बड़ा होगा तो बी की वेलोसिटी जीरो ही रहेगी, बल्कि ए रिकॉइल हो जाएगा यू से। ठीक है, तो ये वाला अपना बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, बाकी डिटेल में देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो, पूरा फॉर्मूला लगा के उन केसेस को सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इनिशियल वेलोसिटी यू, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, वो इनिशियल वेलोसिटी यू से चल रहा है, वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से टकराता है। ठीक है, और इलास्टिकली टकराता है। इलास्टिक कोलिजन मतलब ई की वैल्यू 1 है ना। सपोज इसका मास कुछ एम डैश मान लेते हैं अपन, वही अपने को निकालना है। देखो, मास ऑफ बी कैलकुलेट करना है। तो इसके टक्कर के बाद क्या होता है, इससे टकरा जाता है ये पहला बॉडी, दूसरा बॉडी। टक्कर के बाद ये जो एम मास वाला ऑब्जेक्ट है वो u/4 से चलने लगता है, u/4। तो आपको ये बताना है कि भाई एम डैश की क्या वैल्यू है। तो इसके लिए हमको मालूम है क्या करना है, हमको वो इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला होता है ना v1 वाला, वो लगा देते हैं। तो v1 इज इक्वल टू u1 और m1 इलास्टिक कोलिजन के लिए याद है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 1 प्लस ई वाला तो दूसरा वाला फॉर्मूला है ना, अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, +2m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक है, v1 मतलब इसकी फाइनल स्पीड ना टक्कर के बाद, ये सब आपको पता होगा, पहले आपने डिराइव भी किया होगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, जो v1 वाला जो है, मतलब u2 वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि ये तो रेस्ट पे है, u2 तो जीरो है, यही तो चल रहा है ना। और इसकी u1 की वैल्यू u है और v1 की वैल्यू उन्होंने u/4 बताया, इसको u/4 रख लेते हैं और ये u हो जाएगा। और ये m1 की वैल्यू m माइनस m डैश डिवाइड बाय m प्लस m डैश, ऐसा हो जाएगा। ये u कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 4 उधर चला जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा m प्लस m डैश इज इक्वल टू 4m माइनस 4m डैश, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये वाला इधर आकर के जुड़ जाएगा तो 5m डैश इज इक्वल टू 3m आ जाएगा। तो m डैश की वैल्यू आ जाएगी 3/5m। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास बी वाला दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है हमको कि भाई दो ऑब्जेक्ट है ना, इसका मास है अपना m, एक ऑब्जेक्ट का, और दूसरा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे है। आइडेंटिकल मतलब इसका मास भी m है, और कोलिजन कौन सा हो रहा है पता नहीं, इसका कोफिशिएंट e दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, और ये u वेलोसिटी से चलता है और इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसकी वेलोसिटी अभी जीरो है। ठीक है, शुरू में रुका हुआ है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब हमको फिर से v1 निकालना है, v1 की क्या वैल्यू होगी कोलिजन के बाद। इलास्टिक कोलिजन के लिए v1 का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक नहीं, जस्ट इन इलास्टिक कोलिजन बोल सकते हो आप इसको। तो u1 इंटू m1 माइनस ई m2, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है।
डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस क्या कर लेंगे, 2 के बदले 1 प्लस ई आ जाता है, आपको याद रखना है यहाँ पर, है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये आ जाता है 1 प्लस ई इंटू m2 इंटू u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखो ना तो कुछ चीज़ तो जीरो हो जा रही, क्या जीरो हो जा रही कि भाई u2 तो जीरो है, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि u2 जीरो है ना, दूसरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। तो v1 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, बड़ा ही आसान है, u1 की वैल्यू है u और मासेस सेम है तो m1 m2 सेम है तो कॉमन निकाल लेंगे, तो ये 1 माइनस ई बन जाएगा और ये m1 m2 सेम है तो जुड़ करके 2m हो जाएगा, ये दोनों चले जाएंगे चाची के यहाँ। तो बेसिकली हो जाएगा u इंटू 1 माइनस ई डिवाइड बाई 2। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास ए वाला आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है उसको समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, अ बॉल ऑफ मास m बनाते जाते हैं ना, बॉल है जिसका मास m है ना, मूविंग इट्स वेलोसिटी 2v0, ये 2v0 से चल रहा है, ठीक है, लिख दिया 2v0, कोलाइड्स हेड ऑन विथ आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट। अब देखो हेड ऑन कर रहा है आइडेंटिकल बॉल मतलब सेम मास में, इसकी वेलोसिटी 0 थी शुरू में, ठीक है, ओके। इफ ई इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ टू बॉल आफ्टर कोलिजन, मतलब इनका रेशियो क्या होगा टक्कर के बाद, ठीक है। तो बड़ा आसान है यार, देखो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो मतलब मुझे v1 और v2 का रेशियो बताना है, टक्कर के बाद एक v1 से चलेगा एक v2 से चलेगा। अब देखो हमको यहाँ पर एक चीज़ समझना चाहिए कि सबसे पहली कहानी आपको क्या करनी चाहिए, सबसे पहले v1 निकालना चाहिए, इलास्टिक मतलब इन इलास्टिक कोलिजन वाला फॉर्मूला लगा के। तो m1 है m माइनस, मतलब सबसे पहले आप u1 लिख दो, u1 कितना है, तो u1 है 2v0, जो लिखा है वो लिख देता हूँ 2v0, m1 माइनस ई m2, तो m1 m है और माइनस ई m2 मतलब ये हो जाएगा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मतलब हो जाएगा 2m, प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस ई u2 तो जीरो है तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, इसको लिख के मतलब नहीं, ये v1 लिख दिया, ठीक है, जो जीरो है उसको लिख के मतलब नहीं। इसी तरह से जब v2 लिखेंगे, v2 तो u2 से शुरू होता है u2, और ये होता है m2 माइनस ई m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये वाला टर्म यहाँ पे फिर जीरो होगा क्योंकि u2 यहाँ पर जीरो है, प्लस यहाँ पर ऐसा भी आ जाता है 1 प्लस ई m1 u1, तो m1 है m और u1 है 2v0 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो मतलब ये आ जाएगा 2m। अब ये पूरा टर्म तो चला गया चाची के यहाँ पे, तो v2 की वैल्यू ओरिजिनली आ गई, v2 की वैल्यू आ गई जो वो यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं इस तरफ, ये हो जाएगा 1 प्लस ई इंटू 2v0 डिवाइडेड बाई 2m। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2v0 और 2m दोनों तरफ से कट जाएगा और ये m कॉमन निकल करके कट जाएगा, है ना, यहाँ पर भी 2v0 और ये m भी तो है, वो भी तो भूल गए, तो ये m ये 2 ये m कॉमन निकल करके कट जाएगा, तो 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई आ जाएगा, तो 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई आ जाएगा। तो कितना अच्छा था, ये आसान था, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप सो। आगे बढ़ते चलते हैं हम लोग, सिर्फ फॉर्मूले लगाते जाओ यार, इस तरह के क्वेश्चन में आराम से आंसर आते जाता है। अ बॉल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v मेक्स अ हेड एंड कोलिजन विथ अ बॉल ऑफ मास m, ठीक है, मास m है, स्पीड v से मूव कर रहा है और हेड ऑन कोलिजन करता है विथ आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट, सेम आइडेंटिकल बॉल है और रेस्ट में है, तो हेड ऑन कोलिजन कर रहा है। अभी ये नहीं बताया कि इलास्टिक है, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल, मतलब ये जो दोनों बॉल की मिला के काइनेटिक एनर्जी है वो 3/4 है, ओरिजिनल की 3/4 है। तो हमको ये बताना है भाई कि बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा। तो आपको पता है क्या, ये एक फॉर्मूला होता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का, हाफ इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना, इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, है ना, इंटू 1 माइनस ई का होल स्क्वायर, या e-1 का होता है। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में सोचते हैं थोड़ा सा, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा ना। अगर ये फॉर्मूला अपने को याद है, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होती है,
मतलब किसी टक्कर में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। देखो अगर इसी इक्वेशन में अगर मैं ई की वैल्यू 1 रख दूं, ई की वैल्यू 1 रख दूं तो 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा और पूरा जीरो हो जाएगा, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर हो जाती है। एक्चुअल में क्या है कि इस क्वेश्चन में ना ऐसा है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग वो क्या बोलते हैं यार उसको, रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हो रही है वो 3/4 ऑफ ओरिजिनल लॉस हो रही है, तो ओरिजिनल का 3/4, तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी तो सिर्फ इसके पास थी, तो हाफ एम वी स्क्वायर का 3/4 का 3/4 लॉस हो जा रही है, 3/4 लॉस हो जा रही है ना। ओके, नहीं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इफ 3/4 ऑफ ओरिजिनल आफ्टर 3/4 है, वो 3/4 है तो लॉस 1/4 हुई होगी, 3/4 है बोल रहा है, लॉस हुई नहीं बोल रहा, 3/4 है तो लॉस कितनी हुई होगी, 1/4 लॉस हुई होगी। तो ये वाली चीज मैं यहाँ पर उठा के डाल देता हूँ, और यहाँ पर ये 1 माइनस ई या ई माइनस 1 है, अभी हम लोग कंफर्म कर लेंगे, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, तो इसको यहाँ पे रख दूंगा तो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1/4 इक्वल टू हो गया हाफ, ये आइडेंटिकल मास है तो हो जाएगा एम स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा 2m। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, और u1 माइनस u2 तो जीरो है, तो हो जाएगा u1 की वैल्यू v है तो v स्क्वायर हो जाएगा, ये भी v स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना 1 माइनस ई का होल स्क्वायर। अभी देख लेंगे जो भी आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1/2, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, ये v स्क्वायर और ये v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो 2 था ये इसको कैंसिल कर देगा तो 1/2 बचेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा बचा 1/2 इक्वल टू 1 माइनस ई का होल स्क्वायर। अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि दोनों तरफ रूट ले लें, है ना, दोनों तरफ रूट ले लें तो भी काम बन सकता है। तो कुछ गड़बड़ नहीं की हमने। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन इज 3/4 द ओरिजिनल, ओरिजिनल का 3/4 है आफ्टर द कोलिजन, मतलब लॉस कितना हो गया 1/4 लॉस हो गया। ठीक है, ओरिजिनल का ओके, u1 की वैल्यू वी स्क्वायर डाल दी, 1 माइनस ई का होल स्क्वायर डाल दिया। ओके, और यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर कट गया, ये m/2 बचा था, तो ये 2 इस 4 को निपटा दिया। ठीक है, चलो ओके, अभी हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1/√2 बच जाएगा, 1/√2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ई, तो ई की वैल्यू अजीब सी कुछ आ रही है यहाँ पर देखो। अच्छा, ये ई माइनस 1 होता तो भी नहीं होता, एक बार फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, अगर फॉर्मूला हमको पता चल जाए तो। ओके, फॉर्मूला का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा फिलहाल, एक काम करते हैं हम लोग इसको पूरा सॉल्व करके देखते हैं, वैसे फॉर्मूले से होना तो चाहिए यार, u1 माइनस u2 ई माइनस 1 होता है, ई माइनस 1 भी कर लेंगे तो भी ऐसा कोई खास यहाँ पर हो नहीं रहा है। अच्छा, ये स्क्वायर नहीं होता तो स्क्वायर तो ओके, ऐसा होता है फॉर्मूला, याद आ गया, फॉर्मूला याद आ गया, ये होता है 1 माइनस ई का स्क्वायर होता है, 1 माइनस ई का स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 माइनस ई का स्क्वायर होता है। अब देखो अगर ये फॉर्मूला ऐसा होता होगा, अभी ये फॉर्मूला आप डिराइव करके देखना, आपसे आ जाएगा 1 माइनस ई का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर ये वाला इधर जाएगा तो ये ओवरऑल आ जाएगा, देखो ये ओवरऑल आ जाएगा 1 माइनस, अब देखो फॉर्मूला आप समझ आ गया ना, ये इधर आ जाएगा तो ये ई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, 1/√2। तो अब सही कहानी हुई है। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला होता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का, किसी भी प्रकार का कोलिजन हो, अगर प्लास्टिक कोलिजन हो तो ई की वैल्यू 0 रख देना। ठीक है, ऑलमोस्ट एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है, और ई की वैल्यू 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये पूरे सिस्टम की लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है ना, तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो देखो कितना बढ़िया हमको फटाक से आंसर आ गया, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमको जरूर याद रखने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है, 3 ब्लॉक्स आर इनिशियली प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, m 4m का है, ब्लॉक ए ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v टू राइट, है ना, ये राइट की तरफ चल रहा है, ब्लॉक बी
ऑफ मास m एंड ब्लॉक c ऑफ मास m आर एट रेस्ट, ये रेस्ट पे, ये 0 मास का है और ये भी 0 का है, ठीक है। सब कोलिजन इलास्टिक है ना, ये सबसे अच्छी बात है। तो कोलिजन इलास्टिक है तो क्या हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, हमको क्या बताना, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक, ए ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो ये अपने को समझना है। अब तो समझना, पहले क्या होगा, पहले शुरुआत में क्या हो जाएगा, ये तो रुक जाएगा क्योंकि वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, तो इसके साथ सेम मास है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। तो ये भाई साहब जो है वो वी वेलोसिटी लेकर के चलेंगे आगे की तरफ और इससे टकराएंगे, इससे टकराएंगे। तो अब हमको ये पता लगाना है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। इन दोनों के टक्कर में ये वापस से अगर रिवर्स आएगा तो फिर इससे टकराएगा, ये चीज थोड़ा सा शक है अपने को। तो देख लेते हैं रिवर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए चेक करें रिवर्स आता है कि नहीं आता। तो उसके लिए हमको पता है इलास्टिक कोलिजन में क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, V1 का। तो V1 के फॉर्मूले के लिए अपने को पता है U1 है इसका V, M1 है M माइनस 4M डिवाइडेड बाय समझ लो ना, M1 प्लस M2 मतलब डिवाइड बाय 5M है ना, इनटू, बस यही तो था, ये था U1 M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस 2M2 U2 मतलब M2 मतलब 4M इंटू U2 मतलब 0 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 मतलब 5M। तो ये तो 0 हो गया, क्यों, क्योंकि सामने वाला रेस्ट पे, तो ये तो 0 हो गया। इन दोनों के बीच में लगा रहा हूँ ना मैं ये फॉर्मूला। तो यहाँ से कोलिजन के बाद इसकी कितनी स्पीड होगी वो निकाल रहे हैं। तो V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, V इंटू माइनस 3M डिवाइड बाय 5M। तो ये भाई साहब चले जाएंगे इसके यहाँ पर, है ना। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.6 V, माइनस 0.6 V ऐसे आ जाएगी। मतलब टक्कर के बाद ये वापस आएगा 0.6 V से, तब तक तो ये रेस्ट पे रहेगा। फिर ये वाला इससे टकरा जाएगा ना, इससे टकराएगा, तो ये भाई साहब फाइनली 0.6 से चलेंगे, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। तो 0.6 V टू लेफ्ट है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। 5 kg का मास है, 5 kg का मास है। अभी हम लोग देखते हैं ना, a block of mass 5 kg moves from left to right with velocity 2 meter per second and collide another block of mass 3 kg along the same line in the opposite direction with 4 meter per second. Its coefficient इतना है, determine the velocity of 5 kg after the collision। मतलब देखो आप ध्यान से समझिएगा आप, तो 5 kg वाला अगर मान लो इस तरफ चलता है कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से, एक और है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब ऐसे चल रहा है ना, और वो कितने से चल रहा है, ये 3 kg का है, ये चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, ऐसा हो रहा है। अब वो लोग कोलिजन कर रहे हैं और ई की वैल्यू 0.6 है, तो आपको बताना है कि 5 kg वाले की फाइनल स्पीड कितनी होगी। तो मैं इसको U1 मान लेता हूँ, U1। देखो आप थोड़ा सा डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए फॉर्मूले में रखेंगे ना, आराम से आंसर आ जाएगा। ये U2, तो अगर मैं V1 निकालना चाहता हूँ, V1, तो V1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, V1 की वैल्यू इस तरह से निकालते हैं, U1 पहले सबसे पहले रखते हैं, U1 इंटू M1 माइनस E M2, M1 माइनस E M2 मतलब ये हो जाएगा 0.6 इंटू 3, M1 माइनस E M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 मतलब हो जाएगा 8, है ना, प्लस प्लस हो जाता है 1 प्लस E मतलब 1 प्लस E इंटू M2 M2 की वैल्यू कितनी है, देखो M2 की वैल्यू है 3 और U2 की वैल्यू है -4। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -4 मैं रख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि पीछे जा रहा है, डिवाइड बाय M1 प्लस M2, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करने के अलावा और कोई काम अपना बचा नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आ जाएगा 1.8 और 5 में से 1.8 चला जाएगा तो बचेगा मेरे ख्याल से 3.2। तो 3.2 ये हो जाएगा 3.2 इंटू 4 मतलब 6.4 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा V1। तो सबसे पहले इतना, है ना, और ये वाला अगर इस चीज़ को कैलकुलेट करो ये माइनस में ही आएगा, 1.6 16 चौक 64, 6.4 इंटू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.4 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, इस तरीके से हो जाएगा। देखिए ये 16 बन मतलब 1.6 बन जाएगा, पॉइंट इंटू 4 तो 6.4 इंटू 3 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से अगर हम लोग देखें तो तो ये वाला अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 0.8 माइनस ये हो जाएगा 0.8 इंटू 3, ये हो जाएगा 2.4। तो 1.6 आएगा और माइनस में आएगा, 1.6 आएगा और माइनस में आएगा,
तो टूवर्ड्स लेफ्ट जाएगा 1.6। ठीक है, घटा वटा के देख लेना अब आप लोग, माइनस मतलब लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से कहानी और आगे बढ़ाते जाते हैं, फॉर्मूला लगाते जाते हैं, आंसर पाते जाते हैं। दो बॉडी है 5 kg की, 3 kg की, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। देखो वैसे टाइप का, एक 5 kg का है ना, और एक 3 kg का है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं इस बार। और जो 5 kg वाला है वो 5 से चल रहा है, और 3 kg वाला 3 से चल रहा है। आप रिस्पेक्टिवली सफर वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन है, तो फाइंड देयर वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। तो यार वही करना है, v1 की वैल्यू निकालनी है, वही सब कुछ करना है। तो u1 इंटू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब इसको निकाल दो तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10/8, ये हो जाएगा 10/8 है ना, ये 10/8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 3 9 9 दूनी 18/8, तो 18/8 आ जाएगा, मतलब 28/8 आ जाएगा। 28/8 को और कैसे लिख सकते हैं, 28/8 आ रहा है ना, देख लो एक बार। ठीक है, तो बस यही सॉल्व ही तो करना है, बस इसको v1 निकालना है इसी तरह से, और इसी तरह से v2 निकालना है। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा बताने लायक, 2m2 u2, m2 भी 3 है और u2 भी 3 है ना, तो सॉल्व किया तो ये लगभग आ जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, और ये चला जाएगा 14 टाइम्स है ना, और ये 3.5 आएगा, 3.5, तो 3.5 प्लस में आ रहा है, तो प्लस 3.5 सिर्फ एक ही में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ज़्यादा मतलब सॉल्व करके कोई मतलब नहीं है, ऐसे फॉर्मूला ही तो लगाना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है, अ मास 10 kg ब्लॉक एंड अ बॉल 10 kg एंड अ बॉल 20 kg अप्रोच टू ईच अदर। एक सपोज ऐसे और एक ऐसे है, ठीक है, ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना, और ये 10 kg का है, और ये कितने से चल रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, और ये 20 kg का है। What will be the velocity after the collision if collision is perfectly elastic? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, अच्छा 10 kg बीट मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और 20 kg 10 मीटर पर सेकंड की से चल रहा है। अब देखो बड़ा आसान है, यहाँ पर आपने डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन का सोचो, हर बार फॉर्मूला का मत सोचा करो। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है इक्वल टू 1, तो अब देखो क्या होगा, मोमेंटम का शुरू में इसका मोमेंटम 0 है सिस्टम का, तो बाद में भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अगर बाद में 0 होगा तो ये भाई साहब ऐसे मुड़ जाएंगे, और ये भाई साहब ऐसे मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी इस तरफ 20 रहेगी, और इसकी वेलोसिटी इस तरफ 10 रहेगी। जो 10 वाली थी उसकी तो 10 ही रहेगी ना, ये 10 से इधर जा रहा था, इधर 10 ही रहेगा, तो 10 रहेगी। ऐसा मैं डायरेक्ट कैसे सोच पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये 10 kg का है ना, तो मुझे पता है यार इन लोगों का मोमेंटम बाद में भी 0 होना चाहिए, तो ऐसे ही होना पड़ेगा उनको, तो -20 हो जाएगा और +10 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। डायरेक्ट दिख रहा है, मतलब ऐसे कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, राइट। अरे यार मोमेंटम बाद में भी 0 होना चाहिए ना सिस्टम का, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, तो आया ऐसे टकराया, मोमेंटम 0 था, तो अगर एक 10 से इधर 20, 10 और 20 ही ऑप्शन में दे रहा है, तो दोनों को उल्टा ही होना पड़ेगा ना, तो जो इधर 20 से आ रहा था वो इधर 20 से चल रहा है, इधर जो 10 से आ रहा था वो ऐसे 10 से चल जाएगा, तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हम लोग देखते हैं इन इलास्टिक कोलिजन ना, इन इलास्टिक कोलिजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल में सेम आफ्टर द कोलिजन। ओके, इन इलास्टिक कोलिजन में बोल रहा है कि मे बी सेम, हो सकता है सेम, क्यों नहीं हो सकता, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, ये बात भी सही है। लीनियर मोमेंटम सिस्टम इज कंजर्व, ये बात भी सही है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी मोर देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, नहीं ये गलत बात है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम ही होता है, क्योंकि ई की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो ई होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच,
तो ये वाली चीज कम होगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, तभी ये लेस देन 1 आएगा। तो अपना डी ऑप्शन इनकरेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं भाई साहब। Two particle of 0.5 kg and 2.5 kg with velocity 4 meter per second and minus 3 meter per second collides head on in a perfectly elastic collision. Find velocity of composite particle after collision and kinetic energy lost in the collision. देखो काइनेटिक एनर्जी लॉस भी बताना है, परफेक्टली कोलिजन है ना, इन इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, चलो हम लोग पहले बना लेते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले टू पार्टिकल, एक पार्टिकल है 0.5 kg का और एक पार्टिकल है 0.25 kg का, मूविंग विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 से मूव कर रहे हैं, और एक कर रहा है -3, मतलब एक इधर आ रहा होगा। कोलाइड हेड ऑन इन अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू 1 है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ कंपोजिट पार्टिकल आफ्टर द कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कंपोजिट पार्टिकल, कंपोजिट मतलब मिला जुला करके, परफेक्टली इन इलास्टिक है, सॉरी परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो ई की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी मैं आपको सिखा दूंगा शॉर्टकट में। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई अब देखो इसका मोमेंटम देखो कितना है, इसका मोमेंटम कितना है, तो ये हो जाएगा 5 और 20, मतलब 2 का है इसका मोमेंटम। इसका मोमेंटम कितना का है, 25 या 75, मतलब ये 7.5 का मोमेंटम है इसके पास, नहीं 0.75 का मोमेंटम है, सॉरी इसके पास 0.75 का मोमेंटम है, 0.75 का मोमेंटम है। अब यूनिट मालूम है आपको, केजी मीटर पर सेकंड है ना, कितने का मोमेंटम है, तो नेट आगे ही जाएगा, कंपोजिट जो है नेट आगे ही जाएगा। अच्छा, टोटल मोमेंटम कितना है, तो टोटल मोमेंटम हम लोग बोल सकते हैं 1.25 का है। ठीक है, 1.2, तो बाद में भी 1.25 ही होना चाहिए सिस्टम का इस तरफ। तो 1.25 का मोमेंटम कैसे बनेगा, कंबाइंड हो जाएंगे दोनों के दोनों, तो जो जाएगा 0.75 इंटू कंबाइंड वेलोसिटी निकल आएगी, तो जाएगा 25 या 75 और 25 पंचे, तो ये जाएगा u इज इक्वल टू 5/3। 5/3 मतलब 3 एकम 3, 2 बज गया, 3 छक्के 18, 1.67 वाला आ जाएगा। ठीक है, तो 1.67 इसमें और इसमें, अब देखते हैं आगे। ठीक है, 1.67 के आसपास आ जाएगा, है ना, तो ठीक है, हाँ 1.67 के आसपास आ जाएगा। उसके बाद फिर अपने को लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ m1 m2, तो मैं लिख देता हूँ 0.5 इंटू 0.25 डिवाइड बाई 0.75, हाफ m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है ना, हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2, तो ये हो जाएगा 4 और -3, मतलब हो जाएगा 7 का स्क्वायर, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर होता है, और हो जाता है यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई तो 0 है, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये पूरा एनर्जी लॉस हो जाएगा जितनी भी एनर्जी होगी। तो हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखो ये बेसिकली ऐसे निकल जाएगा, ये 1 जा चला जाएगा 25, ये 3 जा चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे लिख देते ना, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 1 बाय, ये भी 1/2 बन जाएगा, 1/4, 1/12 हो जाएगा नीचे, 1/12 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये देखो इस तरह से हो जाएगा। ये 1/2 बनेगा, 0.5 भी 1/2 बनेगा, और 3 पहले से, तो 1/4 इंटू 3 मतलब 1/12 इंटू 7 स्क्वायर, मतलब 49/12, तो 12 चौक 48, तो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा ना। सब कुछ फॉर्मूले से ही निपटाया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 इक्वल लंप्स ऑफ पुटी आर सस्पेंडेड, पुटी मतलब पुट्टी, दीवार पे लगाने वाला, शायद लंप मतलब ये मतलब बताना चाह रहे हैं कि शायद इन इलास्टिक कोलिजन होगा। 2 इक्वल लंप्स ऑफ पुटी आर सस्पेंडेड साइड बाय साइड फ्रॉम 2 लॉन्ग स्ट्रिंग्स।
ऐसे टाइप का कुछ ऐसे लगाया गया, सो दे आर जस्ट टचिंग ऐसा। इफ वन इज ड्रॉन असाइड सो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस वर्टिकल हाइट h, इतना उठाया गया है ना, इतना उठाया गया इसको कि वर्टिकल हाइट h, एक को ऐसे उठाया गया कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है, एक को कुछ उठाया गया होगा, मुझे नहीं पता कुछ ऐसे उठाया गया, कहाँ पे उठाया गया नहीं पता, लेकिन इनका जो सेंटर ऑफ मास है ना, जो जो भी इनका सेंटर ऑफ मास रहा होगा, ये तो चला गया भाई साहब, ये तो निकल लिए और ऊपर उठ गए, लेकिन इनका जो सेंटर ऑफ मास रहा वो h वर्टिकली डिस्प्लेस हो गया। कितना वर्टिकली डिस्प्लेस हो गया? h, कुछ h वर्टिकली डिस्प्लेस हो गया सेंटर ऑफ मास। पहले सेंटर ऑफ मास यहीं पर था क्योंकि दोनों बॉल यहीं पर थे, तो उसका हाइट h ऊपर उठ गया, ऐसे बोल रहे हैं हम लोग। इट इज रिलीज्ड एंड देन सेंटर ऑफ मास h ऊपर उठा, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर होगा ना, अभी अपने को पता नहीं है कि कितना है, सेंटर ऑफ मास h उठा है ना, ठीक है, तो यहाँ कहीं पे सपोज अगर इसका YCOM मान लेता हूँ, तो ये h उठा है, ऐसे बॉडी h नहीं उठी, उसका सेंटर ऑफ मास h उठा है, ठीक है। इट इज रिलीज्ड एंड देन कोलाइड इन इलास्टिकली विथ वन अदर, द वर्टिकल डिस्टेंस राइजन बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कंबाइंड कॉम्बिनेशन इज। अब देखो क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना। सबसे पहले ये सेंटर ऑफ मास इतना उड़ गया, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास के पास जो कि 2m मास का है, क्योंकि आइडेंटिकल है, ये m मास का, ये m मास का है, तो सेंटर ऑफ मास की हाइट h उठी है ना, तो 2mgh, ये जो एनर्जी होगी उसको ये अकेला पार्टिकल काइनेटिक बनाते बनाते लाएगा, जब वो नीचे आएगा ना उसका सेंटर ऑफ मास, तो इसकी काइनेटिक बनेगी, क्योंकि इसको उठा के सेंटर मास को ऊपर उठाया ना। मुझे ये नहीं पता कि इसको कितना उठाया गया, हालांकि मुझे पता है इसको 2h उठाएंगे तब सेंटर ऑफ मास सिर्फ h उठेगा, ठीक है, लेकिन वो छोड़ दो अभी, तो फिलहाल फिलहाल हम छोड़ देते हैं उसको, 2h उठा के एकदम ऐसे ऊपर वर्टिकल कर देंगे तब ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बात नहीं करते उस बारे में, 2h मान लेते हैं, ये HH, लेकिन हाँ ये हो जाएगा। मैं तो डायरेक्ट ये बोल रहा हूँ कि भाई टोटल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना घटा? h, तो टोटल सिस्टम का मास कितना है? 2m इंटू जी इंटू एच, तो ये टोटल एनर्जी जो घटी उससे इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी इस वाले की, जब ये आता रहेगा टकराने के लिए, यहाँ पर जब टकराने के लिए आता रहेगा ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी v, तो इससे v आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या इधर से चला जाएगा और ये हो जाएगा v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4gh, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4gh, ठीक है, 4gh है ना, तो v की वैल्यू आ जाएगी √4gh, ये बात अपने को चमक गई है ना। चलो v की वैल्यू आ जाएगी। अब ये इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं, दोनों का मास सेम है, तो अब क्या करें, अगर आप मोमेंटम कंजर्व करें तो फाइनल वेलोसिटी अगर v डैश मान रहा हूँ तो मोमेंटम कंजर्व करके mv प्लस 0 डिवाइड बाई 2m ऐसा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बेसिकली m कट जाएगा तो v/2 आ जाएगा, v/2 आ जाएगा v डैश, v/2 मतलब अब अपने को ये बताना है कि कितना हाइट उठेगा वो बताना है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वेलोसिटी निकाल देता हूँ कॉम्बिनेशन की, टकरा करके चिपक जाएंगे ना, टकराए और चिपक गया और 2m बन गया। अब इनकी वेलोसिटी v डैश क्या होगी वो हम लोग देख रहे हैं, तो v डैश v/2 है, तो ये 2gh लिख सकता हूँ इसको ना, √4gh को डिवाइड बाई 2, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो √gh की स्पीड से दोनों चल रहे हैं, ये √gh है। अब इस √gh से आपसे पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास कितना हाइट उठ जाएगा, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको पूरे सिस्टम की पोटेंशियल में चेंज करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ये जो हाफ एम इंटू 2m है ना, सॉरी इसका मास दोनों मिल करके जा रहे हैं ना, हाफ 2m इंटू ये जो √gh है, √gh यहाँ डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं √2gh वाला, ठीक है, हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर, जो काइनेटिक एनर्जी इसको पोटेंशियल में बदलना पड़ेगा, तो 2m मास का हो रहा है जो भी हो रहा है, तो 2mg इंटू एच डैश लिख देता हूँ फिलहाल, तो ये निकालना है अपने को, ठीक है, तो ये 2m और ये 2m कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ इंटू GH हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा g इंटू एच डैश, तो जी कैंसिल हो जाएगा, तो एच डैश h/2 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन अपने को दिख रहा है। शायद यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ हो गया, घोटाला हो गया कहीं, तो हम लोगों ने निपटाया है इसको, सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉम्बाइनेशन, यस। कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना राइज किया ये पूछ रहा है अपने से। अब इन इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है,
मतलब E इक्वल टू 0 वाली बात ही यहाँ पर हो रही है, आई थिंक सो। पुटी का बॉल है तो चिपकेगा ही, चिपकेगा तो साथ में चलेगा, V/2 होगा, तो V डैश की वैल्यू √GH होगी, तो हाफ 2m इंटू √2GH इज इक्वल टू, ये हो जाएगा। होना तो ऐसे ही चाहिए शायद, कुछ तो भी यहाँ पे निपटा है अपना, कुछ तो अपने निपटा दिया है। हाफ mv² mgh में चेंज होगा तब जा करके ये होगा। एक बार देखते हैं कुछ क्या निपट क्या गया है ना। तो ठीक है, यहाँ से आया √2GH बोल रहा है यहाँ पर, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा ना, इसका सेंटर ऑफ मास H उठा है, ये थोड़ी ना H उठा है। यहाँ पर गड़बड़ यही होगी ना, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी H उठी बोला है ना। देखो, 2 इक्वल लम्स ऑफ पुटी आर सस्पेंडेड साइड बाय साइड फ्रॉम 2 लॉन्ग स्ट्रिंग्स सो दे आर टचिंग, ठीक है, टच करवा दिए थे, है ना। और फिर क्या बोल रहा है, 1 इज ड्रॉन असाइड, एक को उठाया गया, सो दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस एट वर्टिकल डिस्टेंस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी H उठ रहा है दोनों सिस्टम का। 1 is drawn aside so that its center of gravity rises. अच्छा, मतलब इसने ना, मतलब थोड़ा वर्ड प्ले हो गया यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ये तो ठीक है, लॉन्ग स्ट्रिंग सो दैट दे आर टचिंग, 1 इज ड्रॉन असाइड, एक को एक तरफ उठाया गया, सो दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज राइजेस, तो उसका एक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल रहा है, वो एक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी को राइज करवाया गया, दोनों का मिला करके नहीं। मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्ड गेम हो गया, थोड़ा सा वर्ड अपन गलत अपन चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं, एक के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को H हाइट उठाया गया है, मतलब ये चीज यहाँ पर गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, ये यहाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता तो ऐसा भी तो बना सकते थे अपन, तो एक को H हाइट उठाया अपन ने, M मास को बस, तो यहाँ पर ये 2m इंटू GH नहीं होगा, ये mgh होगा, और यहाँ पर 4 के बदले 2 आ जाएगा, 4 के बदले आ जाएगा 2, और यहाँ पर भी आ जाएगा, अब देखो फटाफट हो जाएगा, √2gh, और यहाँ पर आ जाएगा, जब फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तो ये √2gh, अभी ये अपने को निकालना है ना फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए 2mv डिवाइड बाई 2m, तो v/2, मतलब ये वाली चीज ऐसे आ जाएगी, v/2 मतलब ये √2gh है ना, तो ऐसा हो जाएगा √2gh/2 हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है, v डैश √2gh/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी दिक्कत आएगी, तो ये बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब तो 2m ही रहेगा क्योंकि अब कंबाइंड का बोल रहा है, तो हाफ 2m इंटू क्या हो जाएगा, √2gh/2 का होल स्क्वायर, फिर ऐसा हो जाएगा। तो बस अब यहाँ से 2m कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2gh/4, है ना, इंटू हो जाएगा 1/2 इक्वल टू gh डैश, तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, g कैंसिल हो जाएगा, तो h डैश h/4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा वर्ड अगर हम लोग गलत सुन लिया, हमने क्या सोचा कि पूरे पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उठा है h/2, है ना, मतलब h, तो वो गड़बड़ हो गया था, बाकी एक पार्टिकल के लिए बोला है, सो दैट इट्स बोला है, इट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम बड़ा आसान है ये वाला, ठीक है। एज शोन इन फिगर ABC आर आइडेंटिकल बॉल, ये इसका मास m है, इसका मास m है, इसका मास भी m है, आइडेंटिकल बॉल है। अच्छा, BC एट रेस्ट, ये रेस्ट पे है, द बॉल A मूविंग विथ वेलोसिटी v कोलाइड इलास्टिकली विद द बॉल B आफ्टर कोलिजन, ऑल बॉल मूव विथ वेलोसिटी v/2, नहीं, देखो A और B रेस्ट पे आ जाएंगे और C V से चलने लगेगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी एक्सचेंज होता जाएगा ना, पता है आपको ये सब। तो चलिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, और टेलीग्राम का जो हमारा जो चैनल है जहाँ पर नीट और जेई के लिए काफ़ी अच्छे मटेरियल्स आपको अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर भी आ जाइए। तो चलिए, जय राम जी की, फिर मिलेंगे अगले साल।